वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चलाते हैं वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल और सच्ची और ईमानदारी की बात करते हैं, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो चुकी है या गायब कर दी गई है। चारों तरफ गमों का अंधेरा है और फिर भी एक सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का हमारे लिए मुस्लिम भाइयों के लिए मुबारक दिन है। और इसमें जो मुस्लिम भाइयों को वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई ईद की। और ईद के मसले में जो है, हम एक जो ईद के जो मुबारक दिन है, इस पर हम गुरु नानक साहब के बारे में बताना चाहते हैं आप सभी को कि गुरु नानक साहब जो है, इनके मुसलमानों के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है वो हम बताना चाहते हैं आप सभी को। बहुत सारे कहते हैं कि सिखों को सिख तो सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा बहुत सारे सुनते हैं, कहते भी हैं, बहुत सारे ऐसा मानते भी हैं। लेकिन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो मुसलमानों के बारे में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो असली मुसलमान है वो कैसा होना चाहिए। जो असली इस करके बताना चाहते हैं आप सभी को कि मुसलमान जो है कि ईमान जो इसका, जिनका ईमान जिंदा हो या जिसका जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, उसको मुसलमान कहते हैं। लेकिन गुरु नानक साहब के शब्दों में बोलना चाहते हैं उसको कि गुरु नानक साहब उसमें लिखते हैं कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, कि मुसलमान के अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर वो 5 चीज जो है, अगर हर एक इंसान उसको अपना ले, तो मैं एक दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मुसलमान जो है, अगर वो 5 चीज कोई भी अपना ले तो दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन इंसान बन सकता है। तो ये जो है कि मुसलमान जो है, गुरु नानक साहब लिखते हैं कि पहला सच, दुए हलाल, मतलब इसका मतलब है कि पहला जो है, पहले सच बोलना है, उसके बाद में दूजा हलाल की कमाई खानी है, ना कि हराम की खानी है। हलाल का काम करना है, हलाल मतलब उसको करना है। तो फिर कहते हैं कि तीजी खैर खुदाए। खैर खुदाए का मतलब होता है कि जो तीसरी जो नमाज पढ़ते हैं, जो भी तीसरी बात रखनी, बात याद रखनी, वो सबके लिए खैर खुदा, मतलब खुदा के लिए, खुदा के आगे, उसकी सबके आगे बेनती करें, उसके सबके लिए खुदा उसके मांगे कि आप भाई उसके सबके सब खलकत के लिए खुदा के लिए, खुदा के आगे बेनती करें, खैर मांगे। खैर का मतलब होता है कि किसी की सलामती की अरदास करनी, इसका मतलब ये होता है। तो दूसरे फिर कहते हैं कि चौथी नियत रास कर। ये सबसे बड़ी मेन बात है कि नियत जो है, आदमी की आजकल नियत साफ नहीं है। किसी बहुत कम लोगों की नियत साफ है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो इतने बड़े बड़े शैतान बैठे हैं, बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, किसी की नियत साफ नहीं है, नियत माड़ी है, बहुत गलत है। लेकिन वो कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि मुसलमान कौन होना चाहिए कि चौथी नियत साफ कर। नियत का मतलब, नियत साफ का मतलब या रास कर जो भी है, चौथी नियत रास कर। फिर कहते हैं कि वो नियत जो है ना, इतनी साफ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए उसकी, ताकि उसका जो नियत, इसका नियत साफ होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि पंजवी शिपत सना। ये 5वां जो गुण है वो है शिपत सलाह का, अल्लाह का, गोड का, भगवान का। अभी मैं कई नाम ले दिए हैं कि अल्लाह, गोड, भगवान, वाहिगुरु, ये जो है ना अलग अलग नहीं है नाम। सबने धार्मिक लोगों ने इनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। जो महापुरुष आए हैं, रहबर आए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनका नाम रखे हैं अलग अलग से ही। लेकिन है ये कि शक्ति के कई नाम है इसमें। तो कहते हैं कि 5वीं शिपत सनाह। तो 5वीं जो शिपत सलाह करने वाहिगुरु कालपुरख की, गोड की जो भी है, कि उसको फिर क्या कहते हैं, करनी कलमा आंख कर। करने कलमा आंख कर ता मुसलमान सदाए। कि जो कलमा है मुसलमानों का, जो उसको अपने जहन के अंदर बसा करके, उसको अपने करने के अंदर ले करके, तब मुसलमान है, तब मुसलमान हो सकता। मतलब कितने 5 चीज गिनवाई है, जैसे कि सच बोलना, हक हलाल की खाना, और जो है नियत रास करना, और वह जो है क्या कहते हैं इसमें, नियत रास करनी। फिर उसके बाद में शिपत सलाह करनी, और सबके लिए खैर खुदा मांगने, खुदा के आगे बेनती करनी, रिक्वेस्ट करनी, सबके लिए, अल्लाह के ताला के लिए जो है बेनती रिक्वेस्ट करनी।
फिर कहते हैं कि करनी कलमा आंख कहता मुसलमान सदा है, कि करने जो है, जो करनी के अंदर वो जो कलवा है उसको करने के मतलब करनी कथनी होती है ना, जैसे करनी और कथनी एक होनी चाहिए इंसान की। ये ना होगी मुंह में राम बगल में छुरी और काम करते हैं सब अधूरी, मतलब बात करते हैं सब अधूरी, ऐसा ना हो। तो कहते हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए। अभी हमारे साथ वो जुड़ना चाहते हैं, कोई भाई साहब देखते हैं कि उनको जुड़ना चाहते हैं, मनदीप सिंह भी। और मनदीप सिंह को लेते हैं, पहले क्या कहना चाहते हैं? कि एक्सेप्ट कर लिए आप इसको, खोलें और बताइए कुछ। सत श्री अकाल भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, क्या हाल चाल आपके? अंदर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहेगुरु जी फतेह। का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या कहना चाहते हैं? मुसलमानों का आज ईद का मुबारक दिन है, तो ईद है आज, इस पर हाँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, ऐसा है कि सभी को पहले तो मुबारकबाद है। हाँ। और बड़ी खुशी की बात है, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो गुरबानी के शब्द की विचार जो है इस संबंध में रखी है, क्योंकि गुरबानी का उपदेश भी यूनिवर्सल है, वो सभी के लिए है। और क्योंकि ये विशेषता है हम सब में कि हमारा जो उपदेश है वो सबके लिए तर्कसंगत है। आज मुसलमान भाइयों के लिए जैसे ईद का दिन है, और बड़ी खुशी की बात है कि आप गुरबानी के जो उपदेश अकॉर्डिंगली आप उनको जो है वो बता रहे हैं। ये एक भाईचारा साझा करने का एक प्रयत्न है, बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतने अच्छे से इस शब्द का व्याख्यान किया, और ऐसा होना चाहिए। इसमें इसे हमारे संबंध जो है वो सबके जो जो गुरबानी में भी कहा गया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, वो इस चीज को तस्दीक करता है। जी। जो हर एक धर्म की बात जो, क्योंकि मौके पर हम किसी को जब खुशियां ज़ाहिर करते हैं तो हम अपने बड़ों की बात जब बताते हैं तो फिर उनके मन में प्रसन्नता होती है कि ये उपदेश जो है वो अकेले सिखों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी उपदेश जो छोड़ गए हैं, हमारी भी भलाई के लिए, भले के लिए जो उपदेश छोड़ गए हैं। क्योंकि गुरु नानक साहब की जो वाणी है वो एक मजहब या एक फिरके के लिए नहीं है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है। और आपने इस शब्द का प्रयोग करके कलमा की जो बात की है, जो 5 वक़्त की नमाज़ की बात की है, 5 नमाज़ा वक़्त 5 पंजा पंजे नाओ, पहला सच, हलाल हक, सलाह, तीजा खैर खुदाए, 5वीं नियत रास, यानी कि पूरे के पूरे गुण जो है बड़ी डूंगाई में शब्द की जो बात करने की चर्चा की बात है। आपने शब्द को छुआ ही है, और इसमें ही मन में बहुत प्रसन्नता होगी। और मैंने आपसे जोड़ने का प्रयत्न किया कि आपको इस बात की बधाई भी हम देते हैं अपनी और आपकी तरफ से, हमारे सभी मुस्लिम कम्युनिटी को जो पूरे संसार में बस रही है। और मन की खुशी भी होती है कि गुरु महाराज ने जो है वो सभी के लिए उपदेश जो है, क्योंकि ये बात आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जो हमारे भाई सुन रहे हैं कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जो पहले दर्शन हुए हैं ना, जी। बॉडी के रूप में, शरीर के रूप में, वो एक मुसलमान औरत थी जिसने सबसे पहले शरीर के दर्शन किए। दौलता दाई उसका नाम था, वो एक मुसलमान औरत थी। और उसने भी कहा था कि मेरा मन तृप्त हो गया है, आज के बाद में कोई मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मेरे मन की तृष्णा बुझ गई है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जब उनको पढ़ने पाया गया तो पांडे की बातें तो सभी करते हैं, और जब फारसी पढ़ने को पाया गया तो एक उपदेश काजी जो जिनके पास पढ़ने पाया गया था साहिब श्री गुरु नानक देव जी को, तो उसको भी उपदेश दिया था। ये जो उपदेश आप जी ने बताया है, ये सारे उपदेश उसमें से ही है। जैसे पंडित की बात आती है ना कि उसको जाकर ऊड़े का मतलब समझाया, एडे का मतलब समझाया, ऐसे ही जाके काजी को जो उपदेश दिया था, वो ये जो आपने शब्द व्याख्यान किया, ये वो साखी आती है। ये इसमें ही आता है सारा कि कैसे वो उपदेश साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जो अपना आगामी उपदेश है, वो एक पंडित को ही नहीं, अकेले को नहीं, एक मुसलमान का जो जीवन के वैल्यू है उसको साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने वहां पर व्याख्यान किया था, जो आप जी ने बहुत अच्छे से बताए हैं। और मन को खुशी होती है, आपको भी बधाइयां मैं देता हूँ, और हमारे सभी मुसलमान साथी और जो भी संसार में जितने भी हैं, हमारी शुभकामनाएं, और हम उनकी खुशियों में पूरी तरह शरीक है। गुरु महाराज सबको जो है वो परवदगार परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु सबको अपनी शरण में रखे हमेशा, और सबको खुशियां दे। ईद की, ईद उल फितर की सभी मुसलमान भाइयों को और पूरे संसार को मेरी तरफ से जो है मुबारकबाद है। थैंक यू भाई। शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपने थैंक यू। आपने बात रखी है, अब ये जो गुरु नानक साहब की बात है जो रख दी है, हमारे तो कोई बात नहीं है इसमें। कोई और जुड़ना चाहता है हमारा भाई तो जुड़े इसमें साथ में, क्योंकि अगर बात रखना चाहते हैं नकवी साहब, देखते हैं नकवी साहब जुड़ जाएंगे नहीं। ब्रिजपाल को जोड़ लेते हैं, अगर ब्रिजपाल जुड़ते हैं साथ में, इनको हम रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। रिक्वेस्ट इन्होंने हमें नहीं सेंड की, शायद सो रहे होंगे या जाग रहे होंगे, पता नहीं। अगर जाग रहे होंगे जुड़ जाएंगे।
कुछ कहना चाहते हैं तो हमने भी एक कविता लिखी है इसमें, अगर कुछ कहना चाहे उसमें उसके बाद में हम कविता के बारे में बाद में बताएँगे। अगर कोई अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता है तो इसमें जुड़े प्लीज़। और हम एक ये बात बताना चाहते हैं कि ये नहीं है कि सिखों का बहुत सारे लोगों ने इनकी गलत जो फैलाया है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो बाबा फरीद जी की वाणी भी है, और बाबा फरीद जी के वाणी में वो बताते हैं, बाबा फरीद जी कह रहे भाई वो स्पष्ट कर देते हैं किसी चीज को। वो कहते हैं कि अगर धर्म के बारे में जानना ना, धर्म क्या होता है, तो वो क्या कहते हैं, दो लफ्जों में स्पष्ट कर देते हैं कि धर्म क्या होता है। कहते हैं कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, के सच बोलना ही धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। इसका मतलब है कि सच बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए कि झूठ बोलना अधर्म है और सच बोलना धर्म है। अगर मुसलमान सच बोल करके ईमानदारी कर करके चलेंगे तो सच्चाई और ईमानदार वही है। बहुत सारे तो ऐसे बैठे हैं, सिखों में भी हैं, बहुत सारे मुस्लिमों में भी है, बहुत सारे ब्राह्मण तो घर हैं ही इसमें झूठ झूठ के ऊपर टिके हुए हैं। सारा दिन झूठ बोलते हैं, शाम को फिर पूजा पाठ भी कर लेते हैं, सुबह को फिर अपना नित्य भी कर लेते हैं या नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन बगल में वो झूठ चलता है और मुंह के अंदर कुछ और चलता है। तो ये चीज सही नहीं है, ये इंसान को मतलब तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसा लगता है लोगों को कि ये चीजें जो है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये इसमें है कि जो मतलब अगर झूठ बोल रहे हैं उसमें नुकसान हमें अपना ही कुछ नुकसान होता है ज्यादा है। और सच बोलने का अगर फायदा हमें होता है तो उसका हमें, अगर सच बोले उसका फायदा हमें होता है। तो हम इसमें लास्ट में एक मैं अपनी तरफ से मैंने कविता लिखी है इसमें। इसमें हम स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे मनदीप सिंह जी, इसमें हम संडे को रखेंगे प्रोग्राम एक ईद के मुबारकबाद के ऊपर। जो भी इसमें अपनी तरफ से जुड़ना चाहता है लोग जुड़ेंगे इसमें। तो ईद को संडे को मॉर्निंग में हिसाब से इंडिया के हिसाब से रखेंगे 8 से 9, और हम यूएसए का टाइम होगा रात का 10:30 से 11:30। तो हम दोबारा फिर इसमें मुस्लिम भाइयों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और हमने एक कविता लिखी है वो भी सुना देते हैं आप सभी को। इसमें हमने टाइटल दिया इसका, इसमें साहब ने आपने पढ़ी होगी, पूरे विश्व के मुस्लिमों को ईद मुबारक। तो मुबारक ईद है तो आप सभी को। हमने एक कविता लिखी है, शायद आपको पसंद आए, शायद ना भी आए, क्योंकि हम तो कनाड़ी आदमी है, कुछ भी लिख देते हैं। मुस्लिम मुसलमान उनको उसको कहते हैं जिनका ईमान जिंदा हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ईमान जिंदा हो। मुसलमान इतिहास बनाते हैं ऐसा जिसको देखकर दुश्मन भी शर्मिंदा हो। कि मुसलमान इतिहास बनाते, जैसे इतिहास बना रखे हैं भारत के अंदर, बहुत सारे किले बना रखे हैं, ऐसे बहुत सारे मोहन भागवत जैसे शैतान लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतने तगड़े तगड़े इतिहास बना कर रख दिया उन्होंने, तो जिसको देखकर दुश्मन भी शर्मिंदा हो। आगे लिखते हैं कि मुसलमान प्यार करते हैं सबको, चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो। बंदे का मतलब है यहाँ से इंसान है, आदमी। तो ये पंजाबी का जो है कि इसमें जो है बंदा हो। फिर आगे लिखते हैं मुसलमान की तारीफ दुश्मन भी कर देते हैं। मुसलमान की तारीफ दुश्मन भी कर देते हैं, चाहे वो अंदर से जितना मर्जी गंदा हो। मतलब कई बार क्या होता है, दुश्मन को भी तारीफ करनी पड़ जाती है कई बार। तो ऐसा होता है कई बार। तो लास्ट में इसमें है 4 लाइनें हैं। असली मुस्लिम वही होते हैं जो सच बोलते हैं जुबान से। मतलब असली में याद रखना इस बात को। गुरु नानक साहब ने कहा कि सच पहला सच। हमने उसी को थोड़ा सा दूसरी तरफ लिखा है कि जो जुबान से सच बोलते हैं, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं होता, याद रखना इस बात को। ना ही झूठ बोलने वाला सिख होता है, ना ही कोई धार्मिक बंदा होता है। धार्मिक बंदा हो ही नहीं सकता झूठ बोलने वाला। सीधी बात ये है कि असली मुस्लिम वही होते हैं जो सच बोलते हैं जुबान से, मजलूमों का साथ देते हैं। वह नहीं डरते किसी शैतानी तूफान से। कोई शैतानी तूफान, जैसे अभी मोहन भागवत का शैतानी तूफान घूम रहा है इंडिया के अंदर, और आरएसएस का शैतानी तूफान घूम रहा है, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो इनका टाइम नजदीक आ चुका है। तो इस शैतानी तूफान से नहीं डरते। फिर आगे हमने लिखी है कि पूरे विश्व में अमन शांति हो। पूरे विश्व में अमन शांति हो, ऐसी रहमत हो अल्लाह की ओर से। ऐसी रहमत हो अल्लाह की ओर से, पूरे विश्व के मुस्लिमों को ईद मुबारक हो। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की ओर से। तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल ने अपनी तरफ से कोशिश की है, और हम वॉइस ऑफ मानवता से जुड़े हुए हैं।
और आप भी उनसे जुड़े कि वाइस ऑफ मानवता आपकी खुद की आवाज़ है और लोगों की, मज़लूमों की, गरीबों की आवाज़ है। उससे चाहे कोई भी जुड़ सकता है अपने खुद की आवाज़, सच्चाई और ईमानदारी पर चल करके। तो हम फिर दोबारा फिर ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं सभी को, सभी मुसलमान भाइयों को। याद रखिए 5 गुण कोई भी इसको अपना ले, सच बोलना, हलाल की कमाई खाना। हलाल की कमाई का मतलब होता है अपनी मेहनत करके खाना, ना कि किसी का डाका डालना, ना ही झूठ बोल करके खाना, ना दान मांग कर खाना। मनी मेहनत करके खाना होता है। फिर तीसरी है वो है नियत रास करनी, और चौथी है तीसरी सिफत सलाह करनी, और चौथी है नियत रास करनी, और पांचवी है मतलब सिफत सलाह करनी। हाँ, खैर खुदाई तीसरे नंबर पर है, तो इसमें पांचवी सिफत सलाह करनी। और ये करनी जो कलमा जो कलमा है उसको अपने करनी में कथनी में डाल दीजिए, तब मुसलमान हो सकता है। तो याद रखिए इस बात को, ये गुरुओं की बात है, हमारी नहीं। ये गुरुओं ने ठप्पा मार के भाई ऐसा मुसलमान हो तब मुसलमान हो सकता है। अभी आप समझदार है कि जो भी मुसलमान होंगे इसको देखेंगे, वो अपने अंदर झात मार के देख लेंगे कौन सही है कौन गलत है। हमने तो इतना बोलते हैं कि बोलिए, बाबा फरीद जी कह देते हैं इसमें, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, कि सच बोलना ही धर्म है, झूठ बोलना है धर्म है। तो जितने भी झूठ बोलते हैं वो सब अधर्मी हैं, और जितने सच बोलते हैं वो अधर्मी हैं। तो याद है, अपना-अपने पहचान खुद अपना आप ही कर सकता है इंसान, कोई और नहीं कर सकता। तो याद रखिए इस बात को, वाइस मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। और वाइस मानवता किसी के साथ में ये नहीं करता है कि ये कौन है, ये किस धर्म से आया, कौन है, सिर्फ़ इंसानियत की बात करते हैं। हाँ, कई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम नहीं लाइक करते, वो भी आ सकते हैं, बात रखेंगे। लेकिन हम किसी के खुदा की, किसी के गॉड की, किसी के मतलब अगर कोई हमें कहता आकर के अभी हमारे इसमें इसका नाम चलाएँ किसी और का, जैसे मोदी वगैरह का, कि इसकी तारीफ़ करो। अब बृजपाल सिंह जी कह रहे थे हमें एक दिन कि मोदी की तारीफ़ जिस दिन कर दी ना मैं छोड़ दूँगा, मैं हम मोदी की तारीफ़ तो हमारा कहते हैं वो हम तो दूर की बात है, हमारा जो मतलब कोई टीवी से जुड़ा हुआ एक आम दर्शक भी मोदी की तारीफ़ नहीं करेगा। और हम तो दूर की बात, हम तो करेंगे नहीं, बिल्कुल भी 100% नहीं करेंगे कभी भी। तो याद रखिए इस बात को, वॉइस ऑफ मानवता उठाएगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़। और फिर दोबारा फिर वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से सबको ईद मुबारक। थैंक यू सबका जितने जुड़े हैं और जिन्होंने कमेंट किया, उनका स्पेशल धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।